नमस्कार। मैं नीरज बंगड़ा आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल पे। भाई हम बात करेंगे आज जो है शॉर्ट ट्रिक ऑन मैट्रिसेस, क्योंकि अपना एग्जाम नज़दीक आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, CSIR ने NTA मतलब NTA CSIR, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NTA CSIR ने रीओपन कर दिए, फॉर्म रीओपन कर दिए ताकि आप दोबारा अप्लाई कर दीजिए। जब आपका मतलब कहने का ये हमें एक डायरेक्शन है अभी आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है। सो अगेन दिस इज नीरज बंगड़ुआ एंड वेलकम टू वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल। तो मैंने जैसे बताया आपका NTA ने भी आपका NTA CSIR ने आपका रिफॉर्म रीओपन किए हैं किसके लिए? CSR जून 2020 के लिए, मतलब 2020 के लिए फॉर्म रीओपन किए। तो वो नाम ही 20 जून इसलिए दिया, अभी अभी जून का एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। तो अब बात करें यूजीसी के लिए डेट अनाउंस भी कर दिया भाई। यूजीसी के लिए डेट अनाउंस कब किया? सितंबर में एग्जाम होगा। तो हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, ये 3 महीनों में आपका एग्जाम कभी भी हो जाए, आपको टाइमली पता लगे। बट हम ऐसे तो इंतजार करके बैठेंगे भी हमारा एग्जाम की डेट अनाउंस होगी और हम तभी काम करेंगे, ये तो थोड़ा लॉजिकल नहीं बनता ना। तो हमें अपने आप को तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसी प्रिपरेशन की सीरीज में जैसे बहुत सारे हमें टॉपिक के डिटेल में जाना और शॉर्ट ट्रिक भी जाने हैं। तो उसी के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, शॉर्ट ट्रिक ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, मैट्रिसेस से आपका एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो उसकी कोशिश करें हम शॉर्ट ट्रिक से ही उस क्वेश्चन को सोल्व कर दे, हमें क्वेश्चन सोल्व करना ना पड़े। कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लेके आया हूँ जो आपके शॉर्ट ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको आइडिया आ जाए भाई, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप इसको इस वे में डील करोगे, ठीक है। तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर जैसे एग्जाम होने वाला है दिसंबर तक, तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप एग्जाम के प्रति सीरियस हो और आप सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन करके इस बार ही एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भाई देखिए, जैसे अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या मैटर करेगा? सिलेबस मैटर करेगा। अगर आपका सिलेबस ही कवर नहीं है तो फिर कैसे क्वालिफाई करोगे? तो सिलेबस कवर करने के लिए हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, दैट इज अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम में गूगल प्ले से, ठीक है। गूगल प्ले से अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना। फिर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर ये सिलेक्ट योर गोल में CSR UGC सेलेक्ट करना, CSR UGC नेट सेलेक्ट करना। देन आफ्टर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है, ये वाला। तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। भाई अब मैं सजेस्ट करूंगा आपको ये लीजिए, 963 पर मंथ पड़ेगा 12 मंथ का। ये आपका 11,550 रुपये का पड़ेगा एनुअली 12 मंथ के लिए। भाई इसके फ़ायदा क्या रहेगा? अगर आपको ये अमाउंट ज़्यादा लग रहा है तो कुछ ऑफ दिला देते हैं, NRJ10 कोड यूज कर लेना। यहाँ पर NRJ10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा भाई, इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको 10% ऑफ मिल गया इंस्टेंट। तो अब आपका अमाउंट कितना बच गया? 10,395। मतलब मैं राउंड ऑफ करूँ तो 10,000 रुपये की बात कर लेते हैं, 12 महीनों के लिए आपका होगा। तो उसमें आप किसकी प्रिपरेशन करोगे? CSR की करोगे, गेट की करोगे, जेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, TIFR के लिए प्रिपेयर करोगे, और आपका BARC के लिए प्रिपेयर करोगे, और PhD रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो गए या PhD इंटरव्यू हो गए, सभी के लिए आप प्रिपेयर करोगे जितने भी है। भाई आप JRF क्वालिफाई करते हो तो फेलोशिप आपकी 31,000 रुपये, मतलब 10 डेज में आपको पैसा वापस मिल जाएगा, जो पैसा आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। और लॉट ऑफ नॉलेज मिलेगी, वो अलग। पेमेंट आप डेबिट से कर सकते हो, EMI से भी पेमेंट कर सकते हो आप, नो कॉस्ट EMI, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। UPI से पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। फायदे क्या रहेंगे भी? मल्टीपल कोर्स मिलेगा, सिंगल सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा भाई। आपको ये नहीं भाई मेरी वीडियो देखिए, जितने भी फैकल्टी अपने अन अकेडमी पे, जितनी भी फैकल्टी है फिजिक्स के फील्ड में, UGC नेट, CSR नेट के फील्ड में, आपको सबकी वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। डाउट सेशन होंगे भाई, PDF मिलेगा सभी क्लासों का, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, मुझसे भी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। आपके जो भी डाउट होंगे उन सब चीज़ों का हम दूर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्विज होंगे, होमवर्क दिया जाएगा। ये सब आपके प्लस सब्सक्रिप्शन से ही आपको मिलेगा, ये सब आपको प्लस सब्सक्रिप्शन से ही मिलेगा, ठीक है। तो अपना कोड क्या है भाई, जो यहाँ पर गेट इंस्टेंट 10% ऑफ नहीं लिखा हुआ है नीचे,
तो कोड 10% ऑफ के लिए ये कोड यूज कर लेना NRJ10, ठीक है। स्पेस नहीं होता अभी कोड में कभी भी, ठीक है। तो अब जैसे मैं प्लस की तो बात कर ही रहा हूँ, प्लस पे अपनी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है परसों से 26 तारीख को। देखो अभी हर थर्ड डे मैंने डाउट सेशन भी रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो 26 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रहा है, हर थर्ड डे मैंने डाउट सेशन रखा हुआ है, हर थर्ड डे मैंने डाउट सेशन है भाई, हर थर्ड डे। मतलब आपके डाउट भी साथ के साथ क्लियर होंगे। बाद में क्विज भी रखा जाएगा जिसमें आपका पोटेंशियल आपको पता लग जाएगा भाई आप कहाँ स्टैंड करते हो। उसके बाद आप और उससे अच्छे से मेहनत करोगे तो जल्दी से एनरोल होए। इसमें आपको एक असोरिटी देता हूँ भी मुझसे क्वांटम पढ़ोगे तो फिर आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, ठीक है। तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी जरूरत नहीं है चिंता करने की। जल्दी से एनरोल हो जाए प्लस पे और मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी पे जाए, मेरा नाम सर्च करना, यहाँ फॉलो का ऑप्शन मिलेगा, फॉलो करना। मेरी क्लास है 40+ क्लास हो चुकी है, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। सी रोल में जाना, सारी क्लास देख लेना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्प्लेक्स आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, तो आपको वहाँ भी वो कर सकते हो। कल फिर लाइव क्लास है 10:30 पे, तो आना जरूर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, किसकी, शॉर्ट ट्रिक्स ऑन मैट्रिसेस, ये हम बात कर रहे थे भाई। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो भाई मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, जो क्वेश्चन आए हैं उसी को देख के हमें उसी के ग्राउंड पे हम वो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए भाई, ए 4x4 मैट्रिक्स इज गिवन बिलो, ए 4x4 मैट्रिक्स इज गिवन बिलो, ठीक है। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। भाई 4x4 की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है, मतलब आपके 16 एलिमेंट हो जाएंगे। ये कुछ ऐसी मैट्रिक्स है भाई, देखना एक बार, कुछ ऐसी मैट्रिक्स है 0 1 0 0 एंड 0 0 0 0 एंड 0 0 0 -2 आयोटा एंड 0 0 2 आयोटा एंड 0। ये मैट्रिक्स है भाई। इसके आइगन वैल्यू के ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ एक बार। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है आपका -2 -1 1 2। ऑप्शन बी है आपका -1 1 0 2। ऑप्शन सी है आपका 1 0 2 3 1 0 2 3। ऑप्शन डी है आपका -1 1 0 3। ये है भाई आपका। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को देखिए भाई, 4x4 की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है, और क्या पूछी आपसे, आइगन वैल्यू पूछा। क्या पूछा आपसे, आइगन वैल्यू पूछा। लो भाई मैं टाइमर लगा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं आपको 1 मिनट में पहले आप क्वेश्चन को आराम से देखिए, मैं आपको 1 मिनट भी नहीं लूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। वह मैं आपको बता दूंगा। देखिए पहले आराम से देखिए, 4x4 की मैट्रिक्स है। अब 4x4 की मैट्रिक्स मतलब 16, ये आप 4x4 लिख लीजिए। 4x4 की मैट्रिक्स डायरेक्ट ऐसे सोल्व नहीं होगी। आप ऐसे सोल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन आएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। अब भाई मुझे एक ही क्वेश्चन थोड़ी सोल्व करना है एग्जाम में। मान लो मैं इसी मैट्रिक्स के साथ लगा रहा हूँ और दूसरे कोई काम ना करूँ, तो मुझे एक ही क्वेश्चन नहीं सोल्व करना, मुझे क्वेश्चन तो और भी सोल्व करने हैं ना। तो एक क्वेश्चन से तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमें तो नंबर चाहिए भाई 100+। हमें नंबर चाहिए 100+। अगर आपका इजी पेपर आएगा, नहीं तो 80+ तो मुझे नंबर चाहिए। और एक क्वेश्चन से 80+ तो आएंगे नहीं, तो मैं पूरा टाइम इस पे तो नहीं लगाऊंगा। पूरा एग्जाम के 3 घंटे तो मैं इसी पे किसी भी कीमत में नहीं लगाऊंगा। तो देखिए आप देखिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइगन वैल्यू पूछी है, क्या पूछा है, आइगन वैल्यू पूछी है। आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स आपकी क्या है, कुछ ऐसी है 0 0 0 एंड सॉरी यहाँ पर 1 है 1 0 एंड 0 0 0 0 एंड 0 0 0 -2 आयोटा एंड 0 0 2 आयोटा 0, ठीक है। तो आइगन वैल्यू आपकी इसकी कितनी आइगन वैल्यू बनेगी भाई, 4 आइगन वैल्यू बनेगी, λ1 λ2 λ3 λ4, ठीक है। तो हमेशा देखना इन चारों का जो सम होगा, λ1 λ2 λ
3 प्लस में लैम्डा 4 वो किसके इक्वल होगा, जो आइगन ये मैट्रिक्स है इसके डायगोनल वैल्यू के एक सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपकी जो डायगोनल वैल्यू है ये वाली भाई, जो इस पे मैं जो ये रेड से इसको मैं उसमें एक बॉक्स में ले रहा हूँ, इन वैल्यू के सम के इक्वल होगा। अब इनको देखो भाई, ये आपका 0 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0, आपका सम कितना हुआ, 0 हुआ। और मेरा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का भी सम कितना होना चाहिए, डेफिनेटली लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का सम कितना होना चाहिए भाई, डेफिनेटली आपका 0 होना ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ऑप्शन में देखूंगा, ऑप्शन ये देखिए भाई आपका -2 -1 1 एंड 2 3 एंड -3, मतलब इसका भी सम 0 हो गया। आगे देखिए भाई, ये आपका 1 1 0 एंड 0 अगेन 0 प्लस में 2 मतलब 2 हो गया। इसका सम देखिए भाई 1 2 3 मतलब 6 हो गया। इसका सम देखिए 1 0 3, ये हो गया आपका 3। ओनली सिर्फ एक है जिसका सम 0 होगा, बाकी का सम किसी का 2 आ रहा है, किसी का 6 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स सोल्व करनी पड़ी भाई या नहीं करनी पड़ी, बताए मुझे, मैट्रिक्स सोल्व करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी। अरे मैट्रिक्स सोल्व करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी ना। तो आपका कोई भी आपका मैट्रिक्स आ जाए, कोई भी आपका मैट्रिक्स आ जाए, आप उसकी डायगोनल वैल्यू का सम देख लोगे, डायगोनल वैल्यू का सम देख लोगे, वो सम किसके इक्वल होना चाहिए, उसकी आइगन वैल्यू के सम के इक्वल होना चाहिए। वो सम किसके इक्वल होना चाहिए, उसकी आइगन वैल्यू के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है भाई, वो सम किसके इक्वल होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, किसके इक्वल होना चाहिए, उसकी आइगन वैल्यू के सम के इक्वल होना चाहिए। तो लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस। तो वो लिखना ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, तो आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल आया था, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपका किसके इक्वल आया था, 0 के इक्वल आया था। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपका किसके इक्वल आया था, 0 के इक्वल आया था। तो भाई हमें देखना भाई इनमें से कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है, कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो आपको, सॉरी, इनमें से कौन सी ऐसी आइगन वैल्यू जो आपको 0 करके देगी, इनमें से कौन सी ऐसी आइगन मैट्रिक्स है जो आपको 0 करके देगी। तो आपको आंसर मिल गया भाई, ऑप्शन ए था। सोल्व करने की जरूरत पड़ी, अरे सोल्व करने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, नहीं पड़ी। तो बस इतना सारा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कुछ आपके पास ऐसी मैट्रिक्स हो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया, फिर भी मैं आज बता रहा हूँ। कुछ ऐसी मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक, ऐसी मैट्रिक्स है 3/3 की है, ए मैट्रिक्स 3/3। ठीक है, फाइंड द आइगन वैल्यू। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 0 0 3, ऑप्शन सी 0 1 2, ऑप्शन डी 3 1 -1। तो बताए भाई, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। ठीक है, अरे इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करवाया है ना, और जनरलाइज फॉर्म में भी करवाया, बल्कि और बोलो जनरलाइज फॉर्म में भी करवाया है। मेरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है उनमें मैंने इस तरह का क्वेश्चन करवाया है। तो इसका आपको पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने नहीं देखी तो भाई एक सीरीज होती है अपनी 10 to 1030 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक सुपर क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रखी है, मैंने उसको नाम दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे हमने लिए। तो ये भी आपका एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, आपके चाहे 3/3 हो, 4/4 हो, मान लो यहाँ पर 4/4 हो, या आपकी 2/2 की मैट्रिक्स हो, कुछ ऐसी हो जाए 4/4 की मैट्रिक्स हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपकी 4/4 की होगी, या आपकी 5/5 आ जाए, 6/6 आ जाए, कोई भी आपकी मैट्रिक्स आ जाए, उन सब के लिए जनरलाइज की बात कर देते हैं। फिर आपका क्या होगा भाई, अगर मान लो आपका कुछ ऐसा है, कोई मैट्रिक्स है n/n की मैट्रिक्स है, n/n की मैट्रिक्स है, ठीक है, n/n की मैट्रिक्स है, और रिपीटेड वैल्यू मान लो 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 3 3 है, जो भी है आपका 1 1 की बात कर रहे थे, 1 1 की ही बात कर रहे थे हम। मान लो आपका 1 1 1 है, 1 1 1 1 अप टू n है, 1 1 1 अप टू n है, और ये आपका अप टू n है, और ये भी आपका अप टू n है, ऐसे ही है। ठीक है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई आपकी। इस केस में आपकी आइगन वैल्यू क्या रहेगी, आपकी एक आइगन वैल्यू n रहेगी और बाकी सब 0 हो जाएगी, बाकी सब आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, आप सोल्व करके देख लेना कभी भी। इसमें आपका क्या रहेगा, एक वैल्यू, एक आइगन वैल्यू आपकी n होगी, बाकी आपकी 0 हो जाएगी। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली आपकी मैट्रिक्स है,
2 क्रॉस 2 किए, इसमें एक जीरो हो जाए बाकी आपकी 2 हो जाएगी, इसमें देखोगे 2 जीरो हो जाएगी बाकी आपकी 3 हो जाएगी, इसमें देखोगे आपके 3 जीरो हो जाएगी बाकी आपकी 4 हो जाएगी, सिर्फ n आ जाए और बाकी टर्म आपकी जीरो आ जाएगी। मैं प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ उसको, एक बार 2 बार का तो मैं प्रूव करके दिखाई देता हूँ आपको, और बाकी का आप खुद कर लेना। 1 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर -1 विच मस्ट बी इक्वल टू 0, देन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -1 विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये आपका कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा हम कॉमन ले लेंगे, लैम्डा -2 विच इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 0 एंड 2 आ गई। आप 3 वाले के लिए खुद कीजिए, मैंने सोल्व करवा रखा है, 3 वाले के लिए खुद कर लीजिए, ठीक है। 4 जब 3 तक कर लेना, आगे करने की जरूरत नहीं, आगे मेरी बात मान लेना, आगे मेरी बात मान लेना भैया, आगे आप मेरी बात आराम से मान लेना, उसके बाद जरूरत नहीं है। मतलब आपका n बाई एन की कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, n बाई एन की कोई भी मैट्रिक्स आ जाए और 1 है थ्रू आउट, उसमें 1 है, तो सिर्फ जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो ऑर्डर आएगा और बाकी आपकी जीरो आ जाएगी। बाकी आपकी जितने भी मान लो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आपका एक 3 आएगा, बाकी 2 जीरो आ जाएगी। 3 बाई 3 में तो आपकी 3 मैट्रिक्स होगी, 4 बाई 4 में आपकी 4 आइगन वैल्यू होगी, 2 बाई 2 में आपकी 2 आइगन वैल्यू होगी, 5 बाई 5 में आपकी 5 आइगन वैल्यू होगी, ऐसे होगी भी, ठीक है। एक ट्रिक आपकी आइगन वैल्यू की ये थी, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए भाई, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कुछ ऐसा 1 आयोटा माइनस आयोटा 1, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। सो फाइंड द आइगन वैल्यू। ऑप्शन आपके मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन आर्स, ऑप्शन ए रहेगा आपका 1 1, ऑप्शन बी रहेगा 0 1, ऑप्शन सी रहेगा 0 2, ऑप्शन डी रहेगा -1 एंड 1। ये आपके कुछ ऑप्शन है। एक तरीका तो अभी आप सिंपल सा लैम्डा लिखिए, यहाँ पर भी लैम्डा लिखिए और सोल्व कर दीजिए, ठीक है, और सोल्व कर दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, दोनों मैं करके दिखा दूंगा, दोनों मैं करके दिखा दूंगा। ये तो छोटी, आप इसमें भी ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत होगी जब मान लो हमसे इससे ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स पूछ ले, इससे ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स पूछ ले, ठीक है। क्वेश्चन को देखें, क्या आपसे हो जाएगा, देखना एक बार क्या आपसे हो जाएगा। इस तरीके से तो मुझे पता हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक मुझे बतानी है, बगैर इसको सोल्व किए, बगैर इसको सोल्व किए, बगैर इसको सोल्व किए हमें शॉर्ट ट्रिक निकालनी है, बगैर इसको सोल्व किए हमें शॉर्ट ट्रिक निकालनी है, ठीक है। ये कोई मान लो मैट्रिक्स आपकी ए है, कोई मैट्रिक्स आपकी ए है, ठीक है। हो जाएगा, बस सोचिए क्या आंसर होगा। 1 1 होगा, 0 1 होगा, 0 2 होगा, -1 एंड 1 होगा, क्या होगा। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ पर प्लस आ जाएगा, नहीं 1 माइनस 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 आपका प्लस हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, मतलब यहाँ 1 आयोटा स्क्वायर -1 आपका 0 है। डिटर्मिनेंट आपका क्या है 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट होता क्या वैसे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता क्या, उसकी आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उसकी आई भाई 2 बाई 2 के तो 2 आपकी आइगन वैल्यू होगी, इसलिए मैंने लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख दिया। आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 अच्छा नहीं लगता तो और कुछ लिख लेना, ए बी सी लिख लेना, वट जो भी लिखना है। तो ये हो गया आपका 0। हम आइगन वैल्यू के लिए लैम्डा यूज करते हैं एज यूजुअल, तो इसलिए मैंने भी लैम्डा लिया। ये हो गया। दूसरी बात लेंगे, मैंने क्या कहा था, ट्रेस जो होगा आइगन वैल्यू का, जो आपका ट्रेस होगा वो आपका डायगोनल एलिमेंट के इक्वल होगा। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2, अगर मैं बात करूँ लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2 मस्ट बी इक्वल टू 2 होना। तो मुझे ऐसी क्वांटिटी देखनी है जो ऐड करने पे 2 दे दे और मल्टीप्लाई करने पे 0 दे दे। ऑप्शन में चलते हैं भाई, ऑप्शन में देखते हैं। ऐड करने पे 2 तो दे रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 1 दे रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो आपका किसी भी कीमत पे नहीं होगा। यहाँ पर चलते हैं,
ऐड करने पे 1 दे रहा, मल्टीप्लाई करने पे 0 दे रहा, मतलब ये भी नहीं होगा, हमें 2 चाहिए, 2 1 0। यहाँ देखिए भाई मल्टीप्लाई करने पे 0 दे रहा और ऐड करने पे 2 दे रहा, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया भाई। ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया। ये तो मैंने मान लो आपका 3/3 का हो गया, 4/4 का हो गया, आपको डिटरमिनेंट दे देते हैं बहुत बार, डिटरमिनेंट बहुत बार दे देते हैं, तो उस लिए ये चीज़ आपको करनी है। अब इसको मैं एक बार प्रॉपर चैनल से सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। 1 आयोटा माइनस आयोटा 1, यहाँ पर आपका लैम्डा आ जाए, यहाँ पर आपका लैम्डा आ जाए, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर, विच गिव अस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 लैम्डा एंड माइनस 1 कैंसल आउट, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा विच इज इक्वल टू 0, लैम्डा लैम्डा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 2। यही तो ना भाई, यही तो ऑप्शन आया, और यहाँ पर हमने क्या लगाया था, यही ऑप्शन लगाया था। तो मतलब आप इससे शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए if a square matrix, if a square matrix of order 3/3 has a is equal to, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको वर्डों में लिखना चाहो तो वर्डों में लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10, देन फाइंड आउट 4a, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 4 है, देन फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ 4a इज इक्वल टू, मतलब मुझे क्या निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ 4a। ऑप्शन है भाई, इसके कुछ ऑप्शन है आपके, दैट इज 520, ऑप्शन बी आपका 640, ऑप्शन सी आपका 400, ऑप्शन डी आपका 200, ठीक है। ये हमें करना है भाई, ये हमें करना है। अब ये 3/3 की मान लो कल 4/4 की दे दे, परसों 5/5 की दे दे, तो क्या करोगे इस केस में, बताए भाई। तो आपको जनरलाइज सॉल्यूशन बताएंगे, चिंता मत करिए, मैं जनरलाइज बताऊंगा। आप क्वेश्चन को देखें, आप पहले क्वेश्चन को देखें, हम आपको जनरलाइज सॉल्यूशन बताएंगे भाई। A square matrix of order 3x3 has determinant A is equal to 10, then find out determinant of 4A, 4 मल्टीप्लाई बाई, ये इन दोनों में फर्क समझे, डिटर्मिनेंट ऑफ 4a इज नॉट इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ए, 4 डिटर्मिनेंट ए ये आपका अलग है, ये 4 डिटर्मिनेंट ए तो सीधा 40 हो जाएगा, सीधा 40 हो जाएगा। ये तो आपका ऑप्शन में भी नहीं है, ये तो आपका ऑप्शन में भी नहीं, वैसे एक ऑप्शन देना चाहिए था 40 का, बहुत सारे बच्चे इसको 40 कर देते। चलो ये ऑप्शन दे दिया, अब तो आपको पता लग गया 40 तो ऑप्शन है नहीं, तो इसका कुछ और ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो बताए। हो जाएगा, यस और नो। तो देखे भाई, इसको देखें, आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दी, कोई भी मैट्रिक्स दे दी, n क्रॉस n की दे दी, कोई भी मैट्रिक्स दे दी n क्रॉस n की दे दी, अगर आपसे पूछे डिटर्मिनेंट ऑफ एम ए पूछ ले, डिटर्मिनेंट ऑफ एम ए, एम आपका कोई भी नंबर है, एम आपका कोई भी नंबर है, एनी नंबर, 1 2 3 4, 0 तो देगा नहीं, तो वो हो जाएगा, अभी आपका m, m की पावर n, जिस, ये आपका जो आगे नंबर है उसकी पावर n, जिस पावर का आपका वो आपका मैट्रिसेस है उसका, एंड मल्टीप्लाई बाय एंड मल्टीप्लाई बाय एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय एंड मल्टीप्लाई बाय ए। ये टर्म आप याद रखने ना भाई, आपको जिसका भी पूछ रखा है, मान लो 1 ए को छोड़ के 2a पूछा है,
3a पूछा है, 4a का डिटर्मिनेंट पूछा है। इसको मैं और अच्छे से लिखूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम ए इज इक्वल टू m की पावर n एंड a। तो हमें किसका निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 4a। ए का डिटर्मिनेंट कितना 10 है। डिटर्मिनेंट ऑफ 4a विच इज इक्वल टू आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 4 रेस्ट टू पावर 3 आपका 3/3 की मैट्रिक्स। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ये आपका कितना है 10 है। तो ये हो जाएगा आपका 16 64 64 मल्टीप्लाई बाय 10 640 आपका आंसर आ गया भाई। 640 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? समझ में आया या नहीं आया? अरे समझ में आया या नहीं आया? चले आगे और देखें। आगे देखते हैं भाई। लिखिए क्वेश्चन। ए यूनिटरी traceless matrix 4/4 have two eigenvalues which is -1, sorry for that, एक्चुअली मैं छत पे पढ़ा रहा था तो बंदर आ गए। तो अब क्या करें, भगाने तो पड़ेंगे। मतलब मेरा रूम ऊपर है ना, तो इसलिए। आइगन वैल्यूज गेट मैंने ओपन रख रखा था। आइगन वैल्यू -1 एंड 1। ठीक है। फाइंड आउट द other two eigenvalue find out the other two eigenvalue which is equal to ऑप्शन ए में लिखिए, ऑप्शन ए में 0 एंड 2, ऑप्शन बी में लिखिए 0 एंड 1, ऑप्शन सी में लिखिए -1 एंड 1, ऑप्शन डी में लिखिए 1 एंड 1। तो भाई देखो, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। अब ये आप खुद कीजिए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझोगे आपको आ जाएगा। आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा समझो आपको आ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या गिवन उस पर गौर कीजिए। यूनिटरी मैट्रिक्स से पहली बात, यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। फिर इसने एक वर्ड यूज किया ट्रेसलेस। ठीक है। 4/4 आपकी मैट्रिक्स है, 2 आइगन वैल्यू रखती है, 2 हमें निकालनी है। 4 आइगन वैल्यू होती है ना भाई आपकी मैट्रिक्स की। 4/4 में 4 मैट्रिक्स आइगन वैल्यू होगी, 3/3 में 3 आइगन वैल्यू होगी। तो आपकी ये इसमें क्या होगी, 2 दे रखी है, 2 हमें निकालनी है, 2 दे रखी है, 2 हमें निकालनी है। ठीक है। तो भाई अदर 2 हमें निकालनी है। तो अब और इससे ज़्यादा हिंट तो क्या दूं मैं, कीजिए। आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल 1 मिनट का क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हो जाएगा।
यस और नो, यस और नो। हो जाएगा, हो जाएगा तो फटाफट कीजिए भाई, फटाफट कीजिए, मैं भी करवाता हूँ। देखिए क्या बोला, यूनिटरी ट्रेसलेस मैट्रिक्स, यूनिटरी ट्रेसलेस मैट्रिक्स। यूनिटरी ट्रेसलेस मैट्रिक्स। भाई मेरा यूनिटरी पे ना ध्यान जाके ट्रेसलेस पे गया है, आइगन वैल्यू निकालिए ना। तो ट्रेसलेस का मैट्रिक्स क्या होती है भाई, ट्रेसलेस की बात कर लेते हैं। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। अब ट्रेसलेस की बात हुई, मतलब आइगन वैल्यू का सम नहीं रहा, क्या हो गया, उसको जीरो हो गया वो। जब सम ऑफ आइगन वैल्यू आपका क्या हो जाए, सम ऑफ आइगन वैल्यू आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम बोलेंगे ट्रेसलेस। अब आपकी मैट्रिक्स क्या है, 3 बाई 3 के, तो मतलब लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2 प्लस में लैम्डा 3 आपका मस्ट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यह आपका क्या है, 3 बाई 3 है, 4 बाई 4 है, आई थिंक 4 बाई 4 है। ओहो, यहाँ पर 4 बाई 4 की मैट्रिक्स है। तो ट्रेसलेस आपका क्या हो गया, ट्रेसलेस मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2 प्लस में लैम्डा 3 प्लस में लैम्डा 4 इज इक्वल टू जीरो। पहली बात हुई। दूसरा, इसने क्या कहा भाई, दो आइगन वैल्यू आपको दे रखी, दैट इज -1 एंड 1, दैट इज -1 प्लस में 1। अब मुझे दो चाहिए जिनका सम जीरो हो, दो चाहिए मुझे जिनका सम जीरो। अब इनको देखो भाई, इनका सम कितना हुआ, 2 हुआ। इनको देखो भाई, इनका सम कितना हुआ, 1 हुआ। इनको देखो भाई, इनका सम कितना हुआ, 1 जीरो हुआ। इनको देखो भाई, इनका सम कितना हुआ, इनका सम कितना हुआ, इनका सम कितना हुआ भाई, आपका 2 हो गया। मतलब ये आपका जिसका 2 हो रहा है, जिसका 1 हो रहा है, वो आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा। तो काम क्या करेगा आपका, ये बड़ा काम करेगा। काम कौन सा करेगा आपका, ये बड़ा काम करेगा, -1 एंड 1। आपके अनदर दो वैल्यू क्या आ गई, अनदर दो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 एंड -1, ये आपका जीरो आ गया आंसर। बस इतना सो था। अगले आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दी हुई है भाई, आपका सम ऑफ आइगन वैल्यू आपका जीरो है, तो आपको जीरो बनानी है, बस वो जीरो हमने बना दिया आइगन वैल्यू, और कुछ निकालना था ही नहीं, और तो कुछ निकालना था ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इफ इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, if A be a square matrix of order 4 by 4 such that of order 4 by 4 such that a की पावर 4 इज इक्वल टू a की पावर -1, मतलब a⁴ इज इक्वल टू a का इनवर्स। ठीक है, देन देन डिटर्मिनेंट ऑफ देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू इज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका किसके इक्वल होगा, वह बता दीजिए भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका किसके इक्वल होगा, ऑप्शन लिख लीजिए। 1 प्लस -1 जीरो, नन ऑफ अबव। ये है भाई, बता दीजिए भाई। क्वेश्चन समझ में आया। ए की पावर 4 क्या दे रखा है, ए की पावर -1 दे रखा है।
हो जाएगा। अरे बिल्कुल आसान है। देखो भाई जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, टाइम दे रहा हूँ आपको। चलो देख लो। क्या दे रखा भाई आपको, ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसको उस साइड लेके आओगे तो ए रेशो 4 बाई आपकी ए की पावर -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ए की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए। ए की 5 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, तो ए की पावर 5 का डिटर्मिनेंट सॉरी ए रेशो 5 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में 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 डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1। 1 कब होगा, जब सभी आपके 1 होंगे। जब आपका सभी 1 होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पे एक ट्रिक, अभी इस पे एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। अगर ए की के आपका 1 है, अगर ए की के आपका 1 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका हो जाएगा या तो 1 होगा या आपका ±1 होगा। 1 कब होगा भाई आपका, 1 कब होगा, इफ के इज ऑड, और ±1 कब होगा, इफ के इज इवन। तो यहाँ पर चले, ए की 5 आपका किसके इक्वल आया, 1 के तो इक्वल आया। तो बस आपका ओड था, ओड में आपका केस क्या आ जाएगा, ओड में आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाए। तो ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए आपका ठीक है, ऑप्शन ए आपका ठीक है। इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। आगे चलते हैं भाई, आगे क्वेश्चन देखिए। ट्रिक बहुत सारी, इसमें बहुत सारे ट्रिक है, आराम से सीखते जाए, बिल्कुल सीखते जाए आराम से, प्यार से। आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, क्वेश्चन for a given matrix, for a 3×3 order matrix is given below। आपकी मैट्रिक्स है 2 3 0 3 2 0 and 0 0 1 has one eigenvalue 5। Find the other two। ऑप्शन आर 0 0, ऑप्शन बी 1 0, ऑप्शन सी आपका 1 1, ऑप्शन डी -1 1। तो भाई ये क्वेश्चन तो कर दीजिए, ये क्वेश्चन तो कर दीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हो जाएगा, यस और नो। कोई मैट्रिक्स दे रखी आपको, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3×3 की, 2 3 0 एलिमेंट ये 3 2 0 एंड 0 0 1। 3×3 की आपकी मैट्रिक्स है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आएगा। एक आपको 5 दे रखा है, बाकी आपको निकालनी है।
सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके डायगोनल एलिमेंट का सम चेक करोगे। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट का सम चेक करोगे, जो है 2 2 एंड 1 मतलब 5 होगा। बाकी जो आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस में लैम्डा 3 मस्ट भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। लैम्डा 2 प्लस में लैम्डा 3 मस्ट भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये। अब ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में देखिए जीरो आपका कौन कौन सा बन रहा है, जीरो आपका ये बन रहा है, जीरो आपका ये बन रहा है, मतलब ये दो तो ऑप्शन कभी भी नहीं होंगे। पहली बात ये दो ऑप्शन तो कभी भी नहीं होंगे। अब मुझे देखना है, मुझे देखना आपका कब ये दोनों जीरो आएगा, कब आपका ये -1 एंड 1 आएगा, मतलब मुझे चेक करना है। तो यहाँ से एक इक्वेशन से मान लो मैं ऐसा करूँ, लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2 प्लस में लैम्डा 3 मस्ट बी इक्वल टू 5। तो ये हो जाए 5 प्लस 1 -1 भी 5 रहेगा, और 5 प्लस 0 भी आपका 5 रहेगा। तो एक इक्वेशन से तो अपना क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं होगा भाई, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। सिंगल इक्वेशन से आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। सिंगल इक्वेशन इज नॉट सफिशिएंट। तो हमें और कुछ भी देखना पड़ेगा। हमने क्या देखा था भाई, हमने क्या देखा था भाई, जो उसका डिटर्मिनेंट होता है, जो मैट्रिक्स का, मान लो ये आपकी मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए का आपका जो डिटर्मिनेंट होगा, मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के इक्वल होगा। लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के इक्वल होगा। अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या, किस रिगार्डिंग सोल्व करो, जहाँ आपकी ज़्यादा जीरो है इस रिगार्डिंग सोल्व कीजिए। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, आपका सिर्फ ये बच गया। तो ये हो जाए 1 3 3 पे तो प्लस ही आएगा, ये वाली टर्म गई और ये वाली टर्म गई। 2 - 2 एंड ये हो जाए 2 - 2 2 2 2 मतलब 4 - 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो गया भाई आपका माइनस ऑफ व्हाट आई एम राइटिंग, दैट इज माइनस ऑफ 2 lambda 1 lambda 2 lambda 3 that not be equal to 2 oh what I am writing 4 - 6 नहीं 9, मैं भी कह रहा हूँ 2 तो कभी भी नहीं हो सकता। तो that must be equal to -5, that must be equal to -5। सो यहाँ से मैंने देखा, अभी यहाँ से मैंने देखा लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2 प्लस में लैम्डा 3 मेरा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 मस्ट भी इक्वल टू -5 आना चाहिए। ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आपका मस्ट भी इक्वल टू -5 आना चाहिए। तो एक लैम्डा 1 तो मुझे 5 पता, मतलब यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। अब ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 हमें निकालना, अगर मैं इन दोनों को 0 0 ले लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लैम्डा 2 और लैम्डा 3 आपका मस्ट भी इक्वल टू 1 एंड -1 हो गए। आप मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, सम करोगे तो 5 आएगा। तो ऑप्शन आपके, ऑप्शन ये भी ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। मतलब आपके पास ये ट्रिक है भाई, नंबर ऑफ ट्रिक्स है जो आप कर सकते हो, नंबर ऑफ ट्रिक है जो आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन और देखिए भाई। क्वेश्चन लिखिए, कोई मैट्रिक्स है ए 4/4 की, 0 1 -2 3 -1 0 2 4 एंड +2 -2 0 3 एंड -3 4 -3 0। ये आपकी 4/4 की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को देखना भाई, इस मैट्रिक्स को देखना, मैट्रिक्स को देख के हमेशा समझ लेना चाहिए भी कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक हर्मिशियन है, नॉन हर्मिशियन है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो इसने पूछा है भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या रहेगा। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है आपका 35, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ अबो, नन ऑफ अबो। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स है भाई, ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट अगर आपका ये, अगर लिखिए इन केस ऑफ
skew symmetric matrix, in case of skew symmetric matrix of even order, अगर इवन ऑर्डर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज क्या रहेगा? परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। अगर इफ ऑर्डर इज ऑड, ऑर्डर आपका ऑड होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपका जीरो हो जाएगा। इवन के केस में आपका क्या रहेगा? डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। और ऑड के केस में डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। या नोट करके लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। इसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है भाई? 4/4 है, मतलब इवन है। 4/4 के केस में आपका क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 4/4 के केस में क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना। अब 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 24 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 35 का तो मतलब ही नहीं है। 36 होता तो हम सोचते भी। तो आपका ऑप्शन डी आपका सॉल्यूशन आ गया। ऑप्शन डी आपका सॉल्यूशन आ गया भाई। ठीक है, ऑप्शन डी आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया। तो ऑप्शन डी आपका सॉल्यूशन आ गया भाई। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने मैट्रिक्स की ट्रिक्स के बारे में बात की। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना भाई, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको फिर बाद में कल। थैंक यू वेरी मच, बाय।